नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको तो मालूम है कि भारत के जो है वो 10 न्यूज चैनल के 14 एंकर्स को जो है वो बैन कर दिया गया है। जी हाँ, आपको तो ये खबर मालूम होगी। इससे पहले क्या हुआ था कि 2014 में एनडीटीवी को जो है वो बैन कर दिया गया था। अब क्योंकि उसने जो है वो बीजेपी के बारे में कुछ भला बुरा बोला था, इसलिए जो है वो बीजेपी के द्वारा जो है वो इनको बैन कर दिया गया था। हर बार क्या होता है कि लोग जो है वो चैनल को बैन करवाते हैं। क्यों बैन करवाते हैं? क्योंकि पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन जो बड़े बड़े होते हैं उन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो बुरी खबर चलाते हैं, इसलिए जो है वो उनको बैन करवा देते हैं ये लोग। अब लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इस बार जो है वो न्यूज एंकर्स को जो है वो बैन करवाया गया है। जो उस न्यूज चैनल में काम करते हैं उनको जो है वो इस बार बैन करवाया गया है। जी हाँ, लेकिन उनमें उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि उनकी क्यों नहीं गलती है। अगर बैन करवाना है तो आप न्यूज चैनल को क्यों नहीं करवाते हैं, आप जो है वो एंकर्स को क्यों करवा रहे हैं। एंकर्स तो अपना पैसा लेके घर चलाते हैं, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जो है वो इस पे चर्चा करते हैं। और इन सब न्यूज चैनल्स में जो है जितने भी एंकर्स काम करते हैं, इन सब में जो है वो एक चीज कॉमन है 14 में, कि 14 जो है वो बीजेपी के सपोर्टर हैं। और जितने भी मतलब 14 बीजेपी के सपोर्टर हैं, और जो इंडिया जो है वो गठबंधन जो बनाई है विपक्षी दल इंडिया के नाम से, उसके जो है ये काफी ज्यादा जो है मतलब बुराई करते हैं ये। इसलिए जो है वो विपक्ष ने जो है वो इनको बैन करवाया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनमें कौन कौन है, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर न्यूज नेट रिपब्लिक भारत की बात करें तो रिपब्लिक भारत के जो एंकर हैं उनका नाम है अर्णव गोस्वामी। आपको तो मालूम है, वो मालिक भी है उसी रिपब्लिक भारत के। ठीक है, अगर हम बात करें आज तक से तो वो सुधीर चौधरी हैं। अगर हम बात करें अमीश देवगन की तो वो जो है वो न्यूज 18 हिंदी से हैं। अगर हम बात करें नबिका कुमारी की तो वो टाइम्स नाउ से हैं। अगर हम बात करें गौरव सावंत की तो वो जो है वो इंडिया टुडे से हैं। अगर हम बात करें रूबिका लियावत की तो वो जो है वो भारत 24 से हैं। और अगर हम बात करें चित्रा त्रिपाठी की तो वो जो है वो आज तक से हैं। जैसा कि आपको मालूम है चित्रा त्रिपाठी भी अच्छा न्यूज देती हैं, रूबिका भी अच्छा न्यूज देती हैं। अगर हम बात करें सुशांत सिन्हा की, सुशांत सिन्हा भी जो है वो टाइम्स नाउ से हैं। अगर हम बात करें आनंद नसीर मैन की तो वो भी जो है वो CNN न्यूज 18 से हैं। अगर हम बात करें प्राची परस्कर की तो वो जो है वो इंडिया टीवी से है। ठीक है, और अगर हम बात करें आदिति त्यागी की तो वो जो है वो भारत एक्सप्रेस से हैं। और अगर हम बात करें अशोक श्रीवास्तव की तो वो जो है वो डीडी न्यूज से हैं। ये 14 जो है वो एंकर्स हैं जिनको जो है वो बैन कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो इन 14 एंकर्स की जो है वो हम अच्छे से पुष्टि करेंगे, और जो है हम जानेंगे कि क्यों जो है वो न्यूज चैनल्स जो है वो चाह के भी जो है वो मतलब न्यू पॉलिटिशियंस की सच्चाई जो है वो खोल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं खोल सकते हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। बिजनेसमैन की सच्चाई नहीं खोल सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और इंडिया की मीडिया का लेवल क्या है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो आपसे एक ही आग्रह, इच्छा है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू आए हैं। तो अगर आप जो है वो वीडियो को अगर आप कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और आपसे और एक हार्दिक इच्छा है कि आप इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा, तब आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है लास्ट में। इसलिए जो है वो पूरा इस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है वो एंकर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो एंकर्स जो है वो 3 कैटेगरी के होते हैं। पहले एंकर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले एंकर्स वो होते हैं जिनके पास जो है वो वही एंकर्स भी होते हैं, और जिस चैनल पे वो एंकर हैं वो जो चैनल है वो उनका ही होता है। जैसे जस्ट एग्जांपल अगर हम लें तो ये 14 में से एक आदमी है जिनके पास जो है वो अपना न्यूज चैनल है, और उसी में जो है वो एंकर है। वो है रिपब्लिक भारत के मालिक जिनका नाम अर्णव गोस्वामी है। वो जो है वो हैं, ठीक है, कि वो एंकर भी हैं और न्यूज रिपोर्टर भी हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि दूसरा कौन होता है, तो दूसरा मैं आपको बताता हूं कि दूसरे टाइप वो होते हैं कि जो केवल एंकर होते हैं लेकिन सीनियर होते हैं। सीनियर जिनका एक लेवल होता है, जिनको जनता सुनना पसंद करती है। जस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो सुधीर चौधरी, अगर आपको मालूम है तो सुधीर चौधरी जो है वो बहुत फेमस जो है वो एंकर है, न्यूज एंकर। अगर हम बात करें सुधीर चौधरी की तो सुधीर चौधरी का जो है वो पहले जी न्यूज पे जो है वो मतलब शो आता था, एक DNA जिसका नाम था डेली न्यूज एनालिसिस। तो इसमें जो है वो उनका एक शो आता था। ठीक है, और अब जो है वो आज तक में है ये, तो इनका जो है वो आज तक पे शो आता है ब्लैक एंड व्हाइट में। इन्होंने जो न्यूज को जो है वो मतलब कि 2022 में जो है वो 2022 के अप्रैल मई में जो है वो छोड़ा था, और अभी से जो है आज प्रेजेंट में तब से अभी जो है वो आज तक में ये काम कर रहे हैं। इनका जो शो आता है उनका नाम है ब्लैक एंड व्हाइट, मैं आपको ये पहले बता दूं।
और अगर हम बात करें ऐसे ही फेमस फेमस न्यूज एंकर्स की, तो अगर हम बात करें तो इसमें अमीश देवगन आते हैं, इसमें रूबिका लियावत आती हैं जो कि आपको मालूम ही है, सुशांत सिन्हा आते हैं, नबिका कुमार आते हैं। ये सब जो है वो फेमस एंकर्स हैं जिनको जो है वो जनता जो है वो काफी ज्यादा सुनना पसंद करती है। ठीक है वो क्या करना होता है कि इनको जो है वो बस एक बार जो है वो मतलब जो मैनेजमेंट टीम है, मैनेजमेंट टीम के जो हेड है, उनको जो है वो एक बार फोन करना होता है। न्यूज में होता है ना कि मैनेजमेंट टीम होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें। तो इसमें मैनेजमेंट टीम होती है, तो उनको जो है वो एक बार इन्फॉर्म करना होता है कि मैं जो है वो ये न्यूज को चला रहा हूं, और ये जो सीनियर एंकर्स हैं वो खुद जो है वो मतलब उस न्यूज को जो है वो चलवाते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो है वो इन लोगों का जो है बात को सुना जाता है क्योंकि ये सीनियर होते हैं। हाँ, तो इसलिए जो है वो उनके बात को जो है वो सुना जाता है। अगर हम बात करें तीसरे पर्सन की या तीसरे एंकर्स टाइप की, तो वैसे एंकर्स जो कि आप देखते होंगे कि ज्यादा डिबेट करवाते हैं, जो एंकर्स ज्यादातर डिबेट करवाते हैं वो तीसरे ग्रुप में आते हैं, तीसरे ग्रुप में डाले गए हैं। मतलब आप ये समझिए कि उनका काम होता है कि रोज जो है वो सुबह में उठ के रोज क्या करना है कि रोज जो है वो चार न्यूज को चुनना है। ठीक है, अब 4 न्यूज को आप चुन लिए, अब उसको जो है वो ग्रुप में डालना है। उनका एक ग्रुप होता है, उसमें जो है वो डालते हैं न्यूज को, और न्यूज को डालते हैं ग्रुप में। उसके बाद क्या होता है कि वो जो है वो बॉस के पास जाता है, जो मैनेजमेंट टीम का बॉस है उसके पास वो जाता है, और मैनेजमेंट टीम का बॉस है वो बोलता है कि ठीक है इसमें से जो है वो एक चुनना है, बॉस चुनता है और वो बोलता है कि ठीक है आप इस पे जो है वो डिबेट करवा दीजिए आज। अब अगर हम बात करें तो इससे जो बहुत सारे इसमें जो है आपको मालूम है कि बहुत सारे लोगों को जो है बुलाया जाता है, जैसे कोई बीजेपी का होता है, कोई कांग्रेस का समर्थन होता है, कोई अन्य पार्टी का होता है। हाँ, और इनको बुलाया जाता है और डिबेट करवाया जाता है, काफी ज्यादा जो है वो चर्चा की जाती है। हाँ, और क्या माने क्या इनमें गलती है, क्या उनमें गलती है, ये सब निकाला जाता है। ठीक है, और इसी बीच में जो है वो ये सब जितना कंडक्ट करवाते हैं, ये जो है यही करवाते हैं, ये जो एंकर्स होते हैं वो डिबेट एंकर्स, इनको बोला जाता है डिबेट कैटेगरी के एंकर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो है वो चित्रा त्रिपाठी मात्र एक ऐसी एंकर हैं जो कि जो है वो डिबेट करवाती हैं। इन 14 में एक ही हैं चित्रा त्रिपाठी जो कि जो है वो मतलब डिबेट करवाती हैं, और कोई एंकर्स जो है वो इसमें नहीं शामिल है। लेकिन डिबेट करने वाले को शामिल नहीं करना चाहिए। फर्स्ट का भी हम मान सकते हैं कि जिसका अपना चैनल है वो अगर ये करवा रहा है तब जो है वो मान सकता हूं मैं, लेकिन सेकंड वाला वो फेमस है, ठीक है, तो अपने मन का वो करता है, लेकिन थर्ड वाला यार तो वो तो पूछ के ना करता है यार, तब गलत चीज है ये, उनको नहीं लेना चाहिए था। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। अब मेरा आपसे जो है वो कुछ क्वेश्चन मेरा आपसे है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब देखिए 14 एंकर्स को जो है वो बैन किया गया, मैं मानता हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है वो 10 चैनल थे जिनके 14 एंकर्स थे, ठीक है। अब देखिए, अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या न्यूज एंकर्स को बैन करने से जनता क्या वो न्यूज चैनल पे जाना छोड़ देगी? क्वेश्चन है, नहीं छोड़ेगी। अगर हम बोले तो दूसरा, अगर मान लीजिए कि अगर वो न्यूज को छोड़ देती है, मान लीजिए कि एंकर्स चले गए, ठीक है, तो क्या जनता जो टीवी है, जो न्यूज चैनल है, उसकी क्या टीआरपी गिर जाएगी? नहीं गिरेगी, एकदम नहीं गिरेगी। बात सही है कि नहीं? एकदम नहीं गिरेगी। क्या उनका रेपुटेशन जो है वो डाउन हो जाएगा? मान लीजिए कि आज तक से सुधीर चौधरी चले गए, अब आज तक से सुधीर चौधरी चले गए तो क्या उनका रेपुटेशन डाउन हो जाएगा? नहीं होगा आज तक का, क्योंकि आज तक एक खुद में ब्रांड है। अगर हम बात करें तो सुधीर चौधरी की बात करते हैं, अगर हम बात करें सुधीर चौधरी की, तो सुधीर चौधरी पहले जो है वो जी न्यूज में थे, और वो जो है वो डीएनए करवाते थे, डेली न्यूज एनालिसिस, तो इसमें जो है वो काफी ज्यादा जो फेमस थे। लेकिन जब से जो है वो आज तक पे गए, तो क्या वो मतलब जी न्यूज का क्रेज उतना कम हो गया? नहीं कम हुआ, जी न्यूज का क्रेज तो इतना ही है, बढ़ थोड़े माने घट थोड़े रहा है। तो वही चीज है कि किसी के जाने ना जाने से किसी न्यूज चैनल्स का जो है वो मतलब वैल्यू नहीं घटता है, ठीक है। वो मैं ये बात बताना चाहता था आपको, ठीक है। अब आपको एक चीज जान के हैरानी होगी, क्या हैरानी होगी, न्यूज एंकर्स को जो आप सुनाते हैं थोड़े से भरे बुले सब कि ये क्या न्यूज दे रहा है, यही सब करता है, नहीं। न्यूज एंकर्स का जो है उसमें कंट्रीब्यूशंस जो है वो न्यूज देने में कंट्रीब्यूशंस जीरो होता है। जी हाँ, न्यूज देने में कंट्रीब्यूशंस जो है वो जीरो होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, चलिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको कुछ और चीजों के बारे में मैं बताता हूं आपको जो आप देखते होंगे कि जो मतलब न्यूज आता है तो न्यूज के ऊपर नीचे जो है वो कुछ लिखा रहता है, और वो जो है वो घूमते रहता है, कुछ लिखा रहता है कि आज मोदी ने जो है वो यहाँ पे सम्मेलन किया, ये सब लिखा रहता है, ठीक है। हाँ, जस्ट एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ। तो वो जो शो में लिखा रहता है वो जो है आप सोचते होंगे कि वो जो एंकर लोग करते हैं, एंकर लोग जो है वो वही लिखते हैं, लेकिन नहीं, वो जो है वो एंकर लोग नहीं लिखते हैं,
वो जो है वो एडिटर्स लिखते हैं, जो वीडियो एडिट करते हैं ना वो जो है वो लिखते हैं, और जो मैनेजमेंट द्वारा जो है वो स्क्रिप्ट को जो है वो लिखवाया जाता है, ठीक है। अब देखिए टीवी पर एंकर का काम होता है सिर्फ जो है वो न्यूज को पढ़ना, उसके सामने जो है वो एक टीवी लगा होता है और वो जो है वो केवल देख के जो है वो टीवी को केवल न्यूज को पढ़ता है, लिखने वाला कोई हो और होता है। मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। बेसिकली 4 डिपार्टमेंट जो है वो न्यूज नेटवर्क्स को जो है वो बांटा गया है 4 डिपार्टमेंट में। पहला डिपार्टमेंट क्या होता है? पहला डिपार्टमेंट होता है इनपुट डिपार्टमेंट। जी हाँ, इनपुट डिपार्टमेंट। अब आप इनपुट डिपार्टमेंट में बोलिएगा कि इनपुट डिपार्टमेंट क्या होता है, तो इसमें जो है वो असाइनमेंट बनता है, इसमें जो है वो रिपोर्टर होते हैं इसके अंडर में, और डेस्क के लोग आते हैं, कुछ डेस्क के लोग आते हैं जो कि खबर को जो है वो मैनेज करते हैं, खबर को जो है वो लाते हैं कहीं से। इन लोगों का काम होता है, इनपुट डिपार्टमेंट का काम होता है कि न्यूज को जो है वो अलग अलग जगहों से क्या क्या न्यूज हो रही है उसको जो है वो लाना, ठीक है। हाँ, लाके और कौन न्यूज अच्छा है, कौन न्यूज बुरा है, कौन न्यूज देना है, ये सब को जो है वो यही लोग छांटते हैं, ठीक है। अब छांट लिया लोग कि ये न्यूज देना है, तो अब ये लोग जो है वो आउटपुट ग्रुप को भेजते हैं। आउटपुट ग्रुप में क्या होता है कि अब ये खबर जो है वो आउटपुट ग्रुप को दी जाती है, फिर वो क्या करता है कि वो अच्छे से उसमें मसाला मिला के अच्छे से उसको लिखता है, एकदम सजा सजा के, एक एक वर्ड को सोच सोच के अच्छे से जो है। ये पूरा टीम होता है, जैसे इनपुट टीम होता है, इनपुट टीम में जो है वो अप्रोक्स 200-300 लोग होते हैं, फिर आउटपुट टीम में होते हैं 200-300 लोग जो है वो बैठ के लिखते हैं उसको अच्छे से मसाला डाल के। अब तीसरा जो ग्रुप आता है वो होता है वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक्स एंड प्रोडक्शन का टीम आता है। इसमें क्या होता है कि अब ये लोग कैसे, आप समझिए इस चीज को कि पूरे अच्छे से टीवी में आप सजा कर देखते होंगे कि पूरे अच्छे से जो है वो न्यूज दिखाया जाता है, जो वो बोलता है फट से प्रूफ के साथ वो दिखा दिया जाता है। तो वो सब जो है वो एडिटिंग टीम का काम होता है, वो वीडियो एडिट जो करती है उसी टीम का जो है वो ये सब कंट्रीब्यूशन और काम होता है, ठीक है। जो प्रोडक्शन टीम है, मतलब एडिटिंग ये सब का टीम है प्रोडक्शन टीम। और प्रोडक्शन टीम क्या करती है कि आप देखते होंगे कि जो न्यूज है उसमें पूरा मतलब मॉनिटर सब लगा होता है, फिर आपका जो है वो स्मार्ट बोर्ड सब लगा होता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है वहां पे केवल होता है एक, मतलब केवल ग्रीन स्क्रीन लगा होता है, हर जगह ग्रीन पर्दा, और ग्रीन पर्दा पे जो है वो ये सब शूट होता है। और प्रोडक्शन टीम क्या करती है कि प्रोडक्शन टीम जो है वो इसमें एनिमेशन डालती है, ठीक है। आप ये बात को समझिए। और फिर जो है वो जब वो बोलते हैं, मान लीजिए कि कोई न्यूज एंकर है, ठीक है, मान लीजिए कि अर्णव गोस्वामी है, ठीक है, अर्णव गोस्वामी जी अगर बोलते हैं तो वहां पे प्रूफ के साथ जो है वो आ जाता है। तो वह कैसे आता है? वो प्रोडक्शन टीम के सहारे आता है। अब चौथा जो आता है, चौथा आता है हमारा एंकर। अब एंकर का काम क्या होता है कि जाके जो है उनको बोला जाता है कि जाइए आप जो है वो डायरेक्ट न्यूज को जो है वो जनता को दे दीजिए। अब जनता को न्यूज दे दीजिए आप, वो तो बड़ी बात नहीं है। अब आप देखिए कि आप वो बोलेगा कैसे, वो तो खुद पढ़ के नहीं आया है। अब न्यूज एंकर्स को क्या होता है कि वहां पे जो है जब वो मतलब बोलते हैं तो वहां पे जो है वो एक टीवी स्क्रीन लगा दिया जाता है। अब टीवी स्क्रीन पे जो है वो जो बोलना है वर्ड, जो मतलब आउटपुट टीम जो लिखा होता है मसाला डाल के वर्ड को, वो साफ साफ जो है वो एनिमेशन के मतलब जरिए पूरा बड़ा बड़ा लेटर में जो है वो दिखते रहता है, और वो जो है वो उनको लाइन बाय लाइन पढ़ के जो है वो बोलना है, ठीक है। बस इतना ही एंकर का काम होता है, उससे ज्यादा एंकर का काम नहीं होता, बस इतना ही। ना उसको रिसर्च करना है, ना उसको कुछ करना है, सब रिसर्च टीम ये सब अलग अलग बनी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट में क्या होता है, रिसर्च करता है लोग, नए नए खबर को लाता है, रिसर्च टीम है वो, आप बोल सकते हैं कि वो रिसर्च टीम है। अब सेकंड होता है, अगर आप आउटपुट की बात करें तो आउटपुट टीम को जो है वो हम ये भी बोल सकते हैं कि आउटपुट टीम जो है वो स्क्रिप्टिंग टीम है, स्क्रिप्टिंग टीम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो लिखती है, स्क्रिप्ट करती है, स्क्रिप्ट। तो और थर्ड में प्रोडक्शन टीम आती है, और फोर्थ में जो है वो एंकर आता है, ठीक है। और इससे जो है वो पूरा एक न्यूज चलता है, समझ गए, पूरा एक न्यूज का कंपनी जो है वो इसी से ऐसे ही इस मॉडल्स पे जो है वो रन करता है। अब देखिए कि मैं आपको और एक चीज बताता हूं। देखिए जो बड़े वाले जो एंकर्स होते हैं वो उनके पास जो है वो लाइन लिंक लेने की आजादी होती है। अब लाइन लिंक क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चैनल है, उसका जो बड़ा एंकर है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सुधीर चौधरी जी का। अगर हम सुधीर चौधरी जी का एग्जांपल लें तो उनका जो है ब्लैक एंड व्हाइट शो चलता है आज तक पे। हाँ, तो अब इनके नाम से जो है ये शो आता है कि इनके नाम से जो है वो ये फलाना शो, धमाका शो ये आने वाला है। जैसे हमारे सुधीर चौधरी हैं, तो सुधीर चौधरी के नाम पे जो है वो ये शो आ रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, और उसमें जो है वो काफी डेप्थ रिसर्च करते हैं। इनका क्या है कि काफी डेप्थ रिसर्च टीम पहले रिसर्च करके रखी होती है, स्क्रिप्टिंग टीम स्क्रिप्ट बना के रखी होती है, प्रोडक्शन टीम एनिमेशन डालती है, और ये जो है वो केवल पढ़ते हैं। और वहां पे जो है वो जो आपको पिक्चर उक्चर दिखा जाता है ये सब प्रोडक्शन टीम करती है। हाँ,
तो माने इन लोगों को जो है वो थोड़ी सी आजादी होती है कि आप जो है वो कुछ भी बोल सकते हैं, बस एक बार जो है वो मैनेजमेंट टीम को जो है वो दिखा लीजिएगा खबर को कि ये आज हम जो है वो बोलने वाले हैं, तो इन लोगों को काफी ज्यादा जो है वो आजादी मिलती है। लेकिन जो तीसरे रैंक होते हैं, जो कि मतलब डिबेट करने वाले होते हैं, या छोटे आप बोल दीजिए छोटे एंकर्स जो होते हैं, जो कि तभी वो भी न्यूज बोलते हैं, लेकिन जो छोटे लेवल पे होते हैं उनको उतनी आजादी नहीं मिली होती है। उनको जो है वो कुछ भी खबर नहीं पढ़ देना है, उनको कुछ भी खबर नहीं पढ़ना है, उनको जो है वो एक लिखा होता है जो स्क्रीन पे, वो भी केवल बोलना है। लेकिन सुधीर चौधरी ये सब जो लोग हैं ये सब बोल सकते हैं कुछ भी खबर, लेकिन ये जो छोटे मोटे हैं वो नहीं बोल सकते हैं। अब आप मतलब एंकर को गाली दीजिएगा कि एंकर्स ने जो है वो ये सब बोला, ये सब बोल दिया, लेकिन ये एंकर्स को आप गाली मत दीजिए। एंकर्स को आप इसलिए नहीं गाली दीजिए क्योंकि एंकर्स तो ये बुलवाया ही नहीं जा रहा है, ये तो बुलवा रही है न्यूज टीम वाले। जो हमारे फर्स्ट टीम है, इनपुट टीम, वही सब न बुलवा रही है, ना कि न्यूज एंकर्स बोल रहे हैं। ये सब खुद से अपने मुंह से बोले हैं, वो नहीं बोले हैं। अब हम बात कर रहे थे तो पॉलिटिक्स के बारे में, इससे पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है, ठीक है। देखिए, अब देखिए पॉलिटिक्स से पहले जो है वो हम लोग एक चीज के बारे में कवर कर लेते हैं। अब आपको मालूम है कि हमारे पूरे वर्ल्ड की मीडिया में हमारा स्थान क्या है, ये हम लोग जान लेते हैं। और उससे देखिए क्या होता है ओरिजिनलिटी में कि एक होता है RWB, ठीक है, RWB जो कि जो है वो हर साल रिपोर्ट निकालता है। अगर आप RWB का फुल फॉर्म अगर बोलेंगे तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका फुल फॉर्म होता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये जो है वो हर साल जो है वो मतलब रिपोर्ट निकालता है कि इस साल जो है वो कौन मीडिया जो है वो कितनी नंबर पे है, किस कंट्री की मीडिया कितनी नंबर पे है। तो टोटल जो देश हैं जहां पे मीडिया है, टोटल देश 180 देश हैं, 180 देश हैं पूरे वर्ल्ड में, 180 देश जहां पे जो है वो मीडिया वर्क करती है। अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान जो है वो 161 है, मतलब 161वां स्थान है भारत का। और ये मतलब 2022 में, 2023 का यह स्थान बता रहा हूं मैं, और 2022 में यह स्थान था पता है कितना, 150 था, लेकिन फिर जो है वो घट के जो है वो 161 हो गया। मतलब आप ये सोचिए कि भारत का स्थान कितना नीचे है। अब मैं आपको बताता हूं पॉलिटिक्स से रिलेशन इसका। अगर एक चीज आप गौर करे होंगे, एक चीज अगर आपने गौर किया होगा, तो जो टीवी के एंकर्स होते हैं वो जो है वो अक्सर आप देखते होंगे टीवी के एंकर्स को, तो वो जो है वो बीजेपी का ज्यादा समर्थन करते हैं। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसका जो है वो काफी ज्यादा वो समर्थन करते हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी होती है उसका जो है वो काफी ज्यादा जो है वो मतलब समर्थन नहीं करते हैं। जैसा कि आपने जो है वो इन 14 एंकर्स में देखा कि यही चीज कॉमन है। कॉमन क्या है इनमें कि ये बीजेपी का जो है वो समर्थन करते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी का जो है वो खुला करके विरोध करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यूट्यूब की, जो कि सोशल मीडिया ऐप्स की बात करें, तो सोशल मीडिया में क्या होता है कि सोशल मीडिया में जो है वो आप अक्सर देखते होंगे कि बीजेपी का ना समर्थन करके जो है वो विपक्षी पार्टियों का जो है वो ज्यादा समर्थन किया जाता है। अब मुझे आप 3 ऐसे नाम बता दीजिए, सीरियसली में 3 ऐसे आप नाम बताइए, नाम को कोई भी आप नाम बता दीजिए जो कि अच्छाई को अच्छा बोले और जो मतलब बुरा है उसको बुरा बोलेगा, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलेगा। ऐसा कोई आप 3 नाम बता दीजिए बस। कोई भी ऐसा रिपोर्टर का जो है वो 3 नाम बताइए जो कि अच्छा को अच्छा और बुरा को बुरा बोले। कोई नहीं है ऐसा। क्यों? अब मैं आपको रीजन बताता हूं। क्योंकि अगर आप सरकार के एट प्रेजेंट सरकार के बारे में अगर आप कुछ बोलते हैं या विपक्ष के बारे में बोलते हैं तो क्या करेंगे वो लोग कि वो लोग जो है वो आपको जेल में डालेंगे या आपकी जो है वो मतलब अरेस्ट हो जाएंगे आप, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ आप पे जो है वो आईपीसी की धारा लग जाएंगी और उसके बाद जो है वो आप अरेस्ट हो जाएंगे या तो आपको मार दिया जाएगा। और सबसे कॉमन मारने में पता है क्या है कि मारने में बोला जाएगा ना मार के कि हार्ट अटैक आ गया था इसको इसलिए ये मर गया, हार्ट अटैक आ गया था। सबसे कॉमन होता है ना जब बड़े लोगों को मारा जाता है ना, तो आप एक चीज अगर आप नोटिस कीजिएगा तो बोला जाता है कि हार्ट अटैक आ गया था, हार्ट अटैक, क्योंकि ये गलती होता है। हार्ट अटैक नहीं आता है किसी को, उसको मार दिया जाता है। मतलब अगर अब देखिए कोई भी न्यूज वाला जो है वो पॉलिटिशियंस के बारे में, कोई भी पॉलिटिशियंस हो उसके बारे में जो है वो बुरा भला नहीं बोल सकता है। मैं आपको रीजन बताऊं, जो अभी एट प्रेजेंट सरकार है, मान लीजिए मोदी जी की सरकार है, तो कोई भी सरकार हो या अभी मान लीजिए राहुल गांधी की सरकार होती, तो कोई भी सरकार हो या विपक्षी दल हो उसके बारे में कोई भी न्यूज रिपोर्टर वाला क्या उन्होंने स्कैम किया है, क्या किया है एट प्रेजेंट टाइम, उनके बारे में जो है बोल ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है? अगर वो बोलेगा तो उनका जो है वो प्रचार बंद हो जाएगा। अब देखते होंगे कि अगर आप टीवी देखते होंगे न्यूज तो काफी ज्यादा जो है वो बीच में प्रचार आता है,
तो वो जो है वो प्रचार को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और फिर अगर प्रचार बंद हो जाता है तो प्रचार से जो है वो एक प्रचार से इन लोगों को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। हाँ, वही प्रचार से जो है वो इन लोगों का जो है वो प्रोडक्शन चलता है। हाँ, पूरे न्यूज चैनल को चलाया जाता है, सबको पेमेंट दिया जाता है एम्प्लॉय लोग को। लेकिन अगर ये प्रचार ही बंद हो जाएगा तो एम्प्लॉय लोग को पेमेंट ही नहीं मिलेगा। तो यही रीजन है कि न्यूज वाले जो है वो चाह के भी जो है वो न्यूज नहीं बता सकते हैं ओरिजिनल। देखिए, अगर आप ध्यान से सोचें तो कोई भी पॉलिटिशियंस जो है वो मतलब इंटरव्यू देने से बचता है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं। अगर आपको मान लीजिए कोई भी पॉलिटिशियंस का जो है वो इंटरव्यू लेना है, अब मान लीजिए कि आप जो है वो न्यूज चैनल खोल रहे हैं, मान लीजिए आप आज आप यूट्यूब पे चैनल खोल दिए, ठीक है, यूट्यूब पे चैनल खोल दिए, आप जो है वो हर पॉलिटिशियंस के साथ जो है वो मतलब इंटरव्यू नहीं ले सकते। किसी भी पॉलिटिशियंस के साथ, हर क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी पॉलिटिशियंस के साथ जो है वो आप जो है वो इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं। अगर आप में दम है तो लेके दिखाइए। नहीं ले सकते हैं आप। क्यों नहीं ले सकते हैं मैं आपको बताऊं रीजन उसका। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ले सकते हैं। उसका रीजन है, सबसे पहले आपके पास जो है वो दो काम होने चाहिए। दो काम आपके पास अगर है तो तीसरा काम मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या होना चाहिए कि पहले जो है जिस सरकार में आपको, जैसे आपको विपक्ष के बारे में इंटरव्यू लेना है तो आप जो है वो 2 से 3 साल जो है वो अच्छे से विपक्ष के बारे में बात करना पड़ेगा आपको। आपका जो टीआरपी होना चाहिए न्यूज चैनल का वो काफी हाई होना चाहिए। आज छोटा छोटा लोग के पास तो कभी नहीं जाएगी पॉलिटिशियंस लोग। हाँ, और आपका जो टीआरपी है वो आसमान छूना चाहिए। और पहला चीज, जैसा कि मैंने आपको बोला कि 2 से 3 साल जो है वो उनसे अच्छी सी बात करनी। जैसे आप उन्हीं के समर्थक होंगे तब भी जो है वो आपको जो है वो मतलब इंटरव्यू लिया देने जाएगा। मतलब आप राहुल गांधी के समर्थक है तो राहुल गांधी तभी जो है वो आपको इंटरव्यू देंगे। अगर आप मोदी जी के समर्थक हैं तो मोदी जी तभी जो है वो आपको इंटरव्यू देंगे। ऐसे कोई इंटरव्यू नहीं देगा आपको। मान लीजिए कोई पॉलिटिशियंस आएगा इंटरव्यू के लिए तो वो पहले इंटरव्यू से पहले जब कैमरा ऑन नहीं रहेगा तब जो है वो आपसे पूछा जाएगा। उसके पॉलिटिशियंस की जो मैनेजमेंट टीम है वो आपसे पूछेगी क्या क्या सवाल आप पूछने वाले हैं। अगर आप उनके करप्शन के बारे में अगर आप कुछ पूछते हैं तो उसको जो है वो कैमरामैन जो है वो कट कर देगा। जो एडिटर होता है, कैमरामैन बोल रहा हूं मैं, जो एडिटर होता है वो कट कर देगा इसको, जो एडिट करता है वीडियो को। क्योंकि अगर वो जो है वो अगर आप दिखाइएगा तो आपके चैनल का जो है वो टीआरपी को खत्म कर दिया जाएगा। और पहले तो आप दिखा नहीं सकते हैं उसको, और फिर आपका जो है वो आपको मारने तक की धमकी मिलेगी। और अगर आप इससे भी नहीं डरते हैं तो आपको जो है वो मार दिया जाएगा और बोला जाएगा कि हार्ट अटैक आ गया है। हाँ, तो ये सबसे कॉमन है कि हार्ट अटैक आ सकता है। हाँ, सबसे कॉमन है कि आपको जो है वो हार्ट अटैक आ सकता है और आप समझ जाइए कि आपको जो है वो मरवा दिया गया है। अगर आप जो है वो एक अच्छे मतलब एक एंकर बन गए या कुछ ऐसे बन गए जिससे जो है वो पॉलिटिक्स थोड़ा सा डरती है, इसीलिए मीडिया से इंटरव्यू देने में जो है वो डरते हैं। क्योंकि आप देखिएगा पॉलिटिशियंस लोग जो है, आपको जो है वो पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू लेना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि वो मतलब आपको जो है वो पहले अपना पूरा क्वेश्चन बताना होगा। उसमें से जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके जो मतलब सरकार के मैनेजमेंट टीम है वो जो है वो आपके इंटरव्यू का जो है वो मतलब पूरा जायजा लेगी, क्वेश्चन को छांटेगी कि ये क्वेश्चन आप पूछिएगा। कोई भी करप्शन वाला आप क्वेश्चन जो है वो फाइनली, अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप नेताजी से नहीं पूछ सकते हैं। कोई भी नेता से आप पूछ के दिखा लीजिए हमको, और आप जो है वो टीवी पे चल जाएगा आपका, और फिर आपका न्यूज चैनल बच जाएगा। हो ही नहीं सकता। और न्यूज चैनल क्या, आप बच जाइएगा, वो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है ये। अगर हम बात करें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ, अगर हम अमेरिका की बात करें, यूरोप कंट्रीज की बात करें, या फ्रांस, रूस, ये सब की बात करें तो ये सब में, रूस में नहीं, ये सब की अगर हम बात करें, ये 3 कंट्रीज की, तो वहां पे जो है वो मीडिया को जो है वो पूरा छूट मिली हुई है। वो जो है वो जो चाहे वो पूछ सकती है अपने प्रेसिडेंट से, पीएम से या सरकार से, किसी भी नेता से जो है वो जो मन करे वो पूछ सकती है। इसलिए जो है वहां के मेंबर्स जो है वो मतलब नेता जो है वो इंटरव्यू देने से थोड़ा डरते हैं। लेकिन वहां पे जो है वो डरना भी नहीं है। जब मीडिया बुलाए तब आपको जो है वो आ जाना है और इंटरव्यू देना है, वहां पे ये रूल है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं है। इसी कारण जो है वो हमारा इंडिया की जो मीडिया है वो 180 टोटल देश, और उसमें जो है वो 161 नंबर पर है, जो कि काफी शर्म की बात है अगर हमारी मीडिया जो है वो इस लेवल पे खड़ा है तो। इंडिया की मीडिया जो कि सबसे ज्यादा जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, उसकी मीडिया 161 नंबर पे है। अब देखिए पॉलिटिक्स की बात जो है वो बहुत ज्यादा डीप है। किसी भी पॉलिटिशियंस की नाकामी की वीडियो जो है वो आप नहीं डाल सकते हैं यूट्यूब पे। अगर आप डाल दीजिए ना, किसी भी न्यूज चैनल में नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे, आप एक काम कीजिए कि यूट्यूब पे जो है वो किसी भी पॉलिटिशियंस की नाकामी वाले वीडियो डाल दीजिए। अगर वो वायरल हो गया, उसमें जो है वो काफी ज्यादा व्यू आ गए, और उसके बाद आपको जो है वो 2 दिन के अंदर वीडियो डिलीट करनी होगी। क्यों उसका रीजन मैं बताऊं। उसका रीजन, या आप वीडियो डिलीट कीजिए या आप यहां से चल जाइएगा हवा खाने। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप गए, किसी को पता नहीं चलेगा कि कहां गए आप।
ये है पॉलिटिक्स, ठीक है। अब देखिए लोगों के साथ क्या होता है कि अब देखिए 14 जो एंकर हैं इनके साथ क्या हुआ है कि ये जो है बीजेपी के खुला सपोर्टर थे। तो बीजेपी जो है वो इनका फुल सपोर्ट कर रही है, लेकिन विपक्ष वाले जो है वो इनका ना सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि आप ये समझिए कि आप जिनका जो है वो सपोर्ट करेंगे, जिस पार्टी का आप सपोर्ट करेंगे उनका जो है वो आपको सपोर्ट करेंगी, और जिस पार्टी का आप बहिष्कार करेंगे वो जो है वो आपका बहिष्कार करेंगी। कोई भी ऐसा जो है वो न्यूज रिपोर्टर नहीं है, या न्यूज एंकर नहीं है, या न्यूज जर्नलिस्ट नहीं है जो कि जो है वो न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल मतलब कि बुरा को बुरा बोले, अच्छा को अच्छा बोले, कोई नहीं है ऐसा, क्योंकि सबको पैसा कमाना है, अपने फैमिली को चलाना है। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतनी ही बोल के जो है वो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको जो है वो कुछ समझ में आया होगा न्यूज चैनल्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देर के जो है वीडियो को खत्म करते हैं, और आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।